स्वागत है आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन में। आप सब मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे। मैं यशवर्धन शर्मा आप सभी का इनफाइनाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो किसकी है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। हमने सबसे पहले तो जो इलनेस वाली यूनिट है वो अपने कंप्लीट कर ली है। इलनेस के बाद में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ अपन ने स्टार्ट की थी। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, तो ये आपके कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का ही टॉपिक चल रहा है अभी तक। तो जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है ये आपके विद इन 2 क्लास 2 क्लास में आपके जो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टॉपिक है ये भी आपके कंप्लीट हो जाएगा। इलनेस आपके कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे और साइकोलॉजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक तो आपके जो एक मिनट सोशियोलॉजी की है वो भी आपके जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सोशियोलॉजी की क्लास साइको की आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लेना फिजियो की सागर ले रहे हैं। ठीक है, ये साइको सोशियो में और वो हम दोनों मिलकर कवर करवाएंगे और फंडामेंटल की मैं करवा ही रहा हूँ। तो आपकी जल्द ही सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप बस पेशेंस बनाए रखिए, देखते रहे। एग्ज़ाम से पहले आपके सभी जो टॉपिक है वो आपके कवर करवा दिए जाएंगे एग्ज़ाम्स के पहले, और आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो बस साथ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पढ़े, इससे पहले बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको पुराने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के जो टॉपिक है या हेडिंग्स है उनको मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ कौन कौन से इसकी हेडिंग है। आप भी अपनी कॉपी को जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को देखते चलें। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में इसकी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की फर्स्ट क्लास में आप अपनी कॉपी में देखें। इसमें हमने सबसे पहले तो हेल्थ कवर किया था। हेल्थ की डेफिनेशन, व्हाट इज़ हेल्थ? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये हमने हेल्थ की डेफिनेशन बताई, WHO द्वारा दी गई थी। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की दी थी। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में हमने वो पढ़ा था भाई कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं हेल्थ के। 4 टाइप के होते थे, मैंने आपको बताया था 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बायोमेडिकल हो गया, और इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशियल और होलिस्टिक। ठीक है, हमने इन चारों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी था, इनके बारे में डेफिनेशन सभी दी थी। उसके बाद में हम जो आगे बढ़े थे वो है अपने मास्लो हिरार्ची ऑफ नीड। ठीक है, उसके बारे में भी हमने कवर किया था। उसके बाद में मास्लो हिरार्ची में हमने फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ठीक है, और कौन सी थी? स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम चले थे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की जो डायमेंशंस है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी थी। और मेंटल हेल्दी पर्सन के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो भी हमने देखा था। और उसके बाद में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है अपने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ को या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या फैक्टर्स होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो कौन कौन से कारक क्या होते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। पेन चेंज कर लेते हैं। ये
तो यहाँ पे लिख रखा है डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ आर ए रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ status of individual or population as every stage of life health is determined by complex interaction between social and economic factors। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि ये आपके नोट्स तो होगा, इसको मैं आप समझा देता हूँ क्या है। ये ऐसे कह रहा है कि जो डिटरमाइंड हेल्थ है, हेल्थ की जो रेंज होती है, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक की रेंज है किसी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में, वो क्या क्या वो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच में जटिल इंटरेक्शन या अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है कि द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ हेल्थ of individual and communities are due to many interaction. The important determinant are heredity, environmental, lifestyle, socio-economic conditions, and health and family welfare services. Other factors such as language, diet, hygiene, habits, gender। तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो अपने इसको हेल्थ को प्रभावित करते हैं, वो सभी ये है, यहाँ पे लिख रखा है कौन कौन से। हेरिडिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, लाइफ स्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स जैसे लैंग्वेज, भाषा हो गई, डाइट हो गई खाने में, और हाइजीन, हैबिट्स, जेंडर एट्सेट्रा। ठीक, अब एक एक को हम पढ़ते हैं विस्तार से। ये आपके वीडियो थोड़ी छोटी होगी, इसके आने वाली जो अगली वीडियो है, अगली क्लास है, वो थोड़ी बड़ी होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट इज हेरिडिटी या ह्यूमन बायोलॉजी। हेरिडिटी और ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़े हम। सबसे पहले तो जेनेटिक्स होती क्या है, जेनेटिक्स या हेरिडिटी होती क्या है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आप ये मान लो 5वीं या 6ठी क्लास से ये आपके हेरिडिटी है वो स्टार्ट हो गई थी। ये है अपने जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज़ हेरिडिटी? कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। आपने 12th क्लास में, आई एम राइट, 12th क्लास में आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि ये F1PD, F1 F2 ऐसे जनरेशन पढ़ी होगी, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में चली जाती है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये हेरिडिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या लिख रखा है, आगे लिख रखा है कि हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिटरमाइंड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय जेनेटिक मेकअप। जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, एक टू लार्ज एक्सटेंट बाय जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप के द्वारा हेल्थ है वो क्या होता है, निर्धारित होता है। आगे है देयर आर ए नंबर ऑफ डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन। जेनेटिक्स और जो आनुवंशिक उत्पत्ति के द्वारा डिजीज होती है। द स्टेट ऑफ हेल्थ देयरफॉर डिपेंड्स पार्टली ऑन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन। जो हेल्थ की स्टेट है, हेल्थ की अवस्था या स्टेट है, वो किस पर निर्भर करती है, पार्टली यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ी बहुत एक आदमी या मैन के जेनेटिक संगठन, आनुवंशिक संगठन पर आंशिक रूप से डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम। इन्वायरमेंट। अब
इन्वायरमेंट का भी क्या प्रभाव पड़ता है हेल्थ पर? इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है किसी भी घूमने के उद्देश्य से, मान लो, या किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो आपने देखा होगा उसके जैसे जुकाम वगैरह है, बुखार वगैरह ये हो जाती है। ये किसके कारण होती है? एलर्जी के कारण होती है। एलर्जी वगैरह ये आपने 12th क्लास में जेनेटिक्स में पढ़ा है आपने ये भी। तो सॉरी, जेनेटिक्स क्या, हेल्थ में पढ़ा है आपने, ह्यूमन हेल्थ में। एनसीईआरटी में आपके चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ के बारे में, उसमें आपने पढ़ा है। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। किस पर? हेल्थ पर। इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट कैन आल्सो नरिश वेलनेस। जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है? वेलनेस को पोषण प्रदान करता है। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट आर ए कॉमन काज ऑफ इलनेस। जो पोल्यूटेंट होता है, प्रदूषित, हिंदी में कहे तो प्रदूषित वातावरण एक इलनेस का कॉमन काज या कॉमन कारण होता है। ठीक है। और जो आगे है, द इन्वायरमेंट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो अब यहाँ पे देखो, इसने क्या लाइन लिख रखी है, इसको हम शॉर्ट में लिखे, इस लाइन को शॉर्ट में लिखे हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन। अब यहाँ से लगाकर इसको काट कर हम यहाँ पर सीधे सीधे हेल्थ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ की ही डेफिनेशन है। आपने फर्स्ट क्लास से उसमें जाके देखो हेल्थ की डेफिनेशन क्या लिख रखी है। हेल्थ की डेफिनेशन आपने लिख रखी है, देखो पहले पेज पलट लिए, वहाँ लिख रखी है आपने, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब इन्फर्मिटी और इन्फर्निटी दोनों में डिफरेंस है। इन्फर्मिटी यानी होता है दुर्बलता, इन्फर्मिटी यानी तो होता है दुर्बलता, और इन्फर्निटी यानी होता है नर्क। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप। आगे चले, यहाँ तक हो गया। फिर अगला अपने दे रखा है, अगला पॉइंट, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेंज फ्रॉम। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं देखो, जैसे हाउसिंग हो गया, वाटर सप्लाइंग, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, क्लीन एयर, हेल्दी वर्क प्लेस, फैमिली सिस्टम एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज इन द कम्युनिटी। जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, उसमें ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, फैक्टर्स रेंज है। ठीक है, इन्वायरमेंटल की। आगे चलें, लाइफ स्टाइल। अब आपके लाइफ स्टाइल का क्या प्रभाव पड़ता है हेल्थ पर? आप सभी को पता है, जैसे लाइफ स्टाइल हो गया या डेली रूटीन हो गया। जैसे ये मान लो हम कभी ज़्यादा या कम सो लेते हैं, वो भी एक रूटीन हो गया। ठीक है, तो यदि हम कभी भी हमारी नींद है वो पूरी नहीं होती है, कम सोते हैं, तो हमें क्या है, पूरा दिन हमारा जो है वो कुछ सही नहीं जाता है एक तरीके से। तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो इसलिए नींद भी हमें पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक, पढ़ते हैं इसको क्या लिख रखा है। लाइफ स्टाइल डिनोट द वे ऑफ पीपुल लाइव रिफ्लेक्टिंग ए होल रेंज ऑफ सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज़। जो लाइफ स्टाइल है वो डिनोट करती है पीपुल के तरीक़ों को, होल रेंज ऑफ सोशल वैल्यू और एटीट्यूड और एक्टिविटीज़ के संपूर्ण रेंज के लिए डिनोट करती है। लाइफ स्टाइल आर लर्न टू
सोशल इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स, peer groups, friends and sibling and through स्कूल एंड मास मीडिया। जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हम कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ से लर्न कर सकते हैं, तो वो है आपके कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम। पहला तो हो गया सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक एक दूसरे से हम जैसे सोशल इंटरेक्शन है उनसे अपन सामाजिक अंतःक्रिया से हम सीख सकते हैं। विद पेरेंट्स, परिवार के द्वारा, परिवार या माता पिता के द्वारा हम सीख सकते हैं। पीयर ग्रुप, जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं, पीयर ग्रुप यानी कि समूह, किसका, पीयर दोस्तों का समूह मान लो, एक दोस्तों का समूह हो गया या समकक्षी समूह हो गया, और जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, फ्रेंड्स हो गए, दोस्त हो गए। एंड सिबलिंग, सिबलिंग किसे कहते हैं, जो मतलब भाई बहन हो गए एक तरीके से। एंड थ्रू स्कूल, स्कूल के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। एंड मास मीडिया, मास मीडिया किसे हो गया, जैसे टीवी पर हम देखते हैं मीडिया, संचार, दूर संचार मान लो, उससे भी हम लाइफ स्टाइल के बारे में लर्न कर सकते हैं। आगे चले, ये थोड़ा पेज ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे ब्लर हो रहा है पेज थोड़ा। रिस्क फॉर इलनेस, risk for illness and death are related with lifestyle such as lack of sanitation, poor nutrition, personal hygiene, elementary human habits, custom, culture patterns। तो यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, इसको मिटा देते हैं हम, कि रिस्क फॉर इलनेस, बीमार होने की जो रिस्क होती है या डेथ की जो रिस्क होती है वो किससे रिलेट होती है, विथ लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल से संबंधित होती है। कैसे, सच एज, जैसे कि लैक ऑफ सैनिटेशंस, सैनिटेशंस की कमी, पुअर न्यूट्रिशन, हमें जो न्यूट्रिशन है वो कम मिले, एंड पर्सनल हाइजीन हो गया जैसे, ठीक है, पर्सनल हाइजीन, ह्यूमन हैबिट्स हो गया, और कस्टम एंड कल्चर पैटर्न्स के द्वारा हम क्या है, हमें रिस्क रहती है किसकी, इलनेस, या इलनेस की और डेथ की रिस्क होती है, उससे ये सब इनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सर्टेन लाइफ स्टाइल लाइक एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनफ स्लीप, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट हेल्थ। ये देखो मैंने आपको, ये स्टार्ट हुआ तो उससे के पहले ही बताया था मैंने, जो क्या क्या ज़रूरी रहती है, क्या क्या सर्टेन है, किस किस की हमें सर्टेन यानी कि आवश्यकता पड़ती है लाइफ स्टाइल, लाइक एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी कि पर्याप्त पोषण, इनफ स्लीप, पर्याप्त नींद, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज़, पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो क्या है कि प्रमोट करती है किसको, हेल्थ को, ठीक है। इसके बाद में है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो आप सभी ने ये नोटिस करी होगी कि जिसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन वीक होती है उसको भी क्या है कि हेल्थ प्रभावित होती है उसकी भी। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें क्या होता है भाई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, इसे देखते हैं हम। जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी के पास जैसे पैसों की कमी होती है, या जो गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब, वो क्या है कि सही तरह से एक तो पोषण, न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, ठीक है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, और उनका जो इलाज है वो भी, इलाज या फिर ट्रीटमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन का भी
हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसे पढ़ते हैं क्या कहता है ये, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये कह रहा है सर कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या करती है, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, क्या करती है, इसमें क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं। हेल्थ स्टेटस इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक पर सेपिटा इनकम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। जो हेल्थ स्टेटस है वो किसके द्वारा निर्धारित हो सकता है, एक तो हो गया अपने डेवलपमेंट पर सेपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति की इनकम, पॉलिटिक सिस्टम और इकोनॉमिक्स आदि के द्वारा डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम आगे की तरफ। यह है द इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर, कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिक सिस्टम एंड हेल्थ सर्विसेज। और क्या हो गई, हेल्थ सर्विसेज। ये क्या है, इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से। आगे चलें, अदर्स फैक्टर, फिर आता है अपने पास अदर फैक्टर्स। देयर आर अदर फैक्टर्स सच एज कल्चर हो गया, लैंग्वेज, डाइट पैटर्न, हाइजीन स्टेटस, हेल्थ हैबिट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी। कौन कौन से हो गए अदर फैक्टर्स में हो गया, कल्चर हो गया, भाषा या लैंग्वेज हो गया, डाइट पैटर्न हो गया, हाइजीन हो गया, अपन किस प्रकार से अपने खुद को हाइजीन रखते हैं, और हेल्थ हैबिट्स, स्वास्थ्य की आदत हो गई है, ठीक है। ये सब क्या है, अदर्स फैक्टर में आते हैं। इसके बाद में ये ख़त्म हो गया। लो, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ तक आपको अगर कोई समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट तो आपको बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, कैसा भी लगा हुआ हो, कमेंट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो उसके लिए भी आप कमेंट करें, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। अपनी एक तरीके से फीडबैक होता है, वो आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। और आपके जो जल्द ही सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अब शायद मैं कोशिश करूँगा कि सोशियोलॉजी की क्लास भी 1-2 दिन में डालना स्टार्ट करूँ। और साइको, अब हमें भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है थोड़े दिनों से, इसलिए आपके बड़े दिनों बाद ये क्लासेस लग रही है, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस चलेगी ऐसा मैं कह सकता हूँ। और कुछ कारण से ना लगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। तो आप सभी, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी हुई है टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, सभी में आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। एग्ज़ाम आने वाली है कुछ ही दिनों का, या फिर कुछ ही महीने, मान लो कुछ महीनों में आपके एग्ज़ाम है जो आने वाली है, तो पढ़ाई पर ध्यान दें। अब मौज मस्ती बहुत कर ली, ठीक है, बाय।